बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब साबिक़ सदर, उन्होंने अहम ओहदे मांग रहे हैं नून लीग से। और वो कौन से अहम ओहदे मांगे हैं, और नून लीग ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। और वफाक में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, और अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, और जो चेयरमैन बानी PTI थे, उन्होंने जो है वज़ीर आला KPK का भी ऐलान कर दिया है। और अपोजिशन लीडर की भी अभी गर्दिश कर रही हैं बातें, और कुछ हमने भी मालूमात की हैं। जो शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब हैं, उनके हवाले से भी कुछ मालूमात हैं कि उन्हें शायद अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। ये सारी क्या तफ़सीलात हैं, इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले जो हम आपके साथ अहम डेवलपमेंट्स बताते जाएँ कि जो पीपल पार्टी है, उन्होंने नून लीग से अहम आईनी ओहदे मांग लिए हैं, जिनमें उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली का, सदर का, और जो तीसरा ओहदा उन्होंने मांगा चेयरमैन सेनेट का। ये यानी कि जो अहम आईनी ओहदे हैं ना, ये नून लीग से मांग लिए हैं। और उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म के लिए तो वोट देंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो जाके अपोजिशन में बैठेंगे। ये जो है तारीख़ की फिर पहली हुकूमत होगी कि जिसमें अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत जो है गवर्नमेंट के। तो ये अभी तक मामलात हैं। और नून लीग जिनने जो है वो सदर जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, उनको एज़ ए प्रेसिडेंट के लिए उनकी जो हिमायत का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो ये है, आगे हम आपके साथ डिटेल से ये शेयर करते हैं कि ये बन क्या रहा है। जो पीपल पार्टी है, इन्होंने जो ओहदे मांगे हैं वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। अभी ये अगर नून लीग मान जाती है ना इस पे, तो नून लीग की ये शायद सियासी मौत होगी। उसकी वजह भी है ये, क्योंकि 16 माह की जो पिछली हुकूमत थी, इनमें इनकी जो माशी कारकर्दगी थी, उस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा बदज़न हुए। और उस 16 माह की हुकूमत की वजह से इनको जो है सियासी नुकसान उठाना पड़ा, जिसका हमने देखा है कि इलेक्शन में उनके साथ क्या हुई है, और ये खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा है। अब जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब थे साबिक़ सदर, जो वो बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। वो स्मार्ट गेम क्या है, उनकी कोशिश है कि ये अहम आईनी ओहदे मिल जाएँ। अगर हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस भी रही, बदतरीन परफॉर्मेंस भी रही, माशी हालात जैसे जा रहे हैं हमारे मुल्क के, तो ये सारा जो है नून लीग पे आएगा, वो इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। तो ये भी एक वजह है कि इसलिए पीपल पार्टी एक स्मार्ट गेम खेल रही है कि आम आईनी ओहदे उनको मिल जाएंगे। वो ओहदे लेने के बाद वो अगर कोई हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस होगी तो वो उससे बरी होंगे, और वो आम ओहदों पे ही रहेंगे। मतलब कि ना वो काबीना का हिस्सा बनेंगे, जितने काबीना मेंबरान होंगे वो नून लीग के होंगे। अगर नून लीग ये हुकूमत ले लेती है, मेरी अपनी ज़ाती राय भी है, उसके लिहाज से तो नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि वजह ये है कि माशी हालात भी कुछ ऐसे हैं कि आते ही फ़ौरन रिलीफ़ नहीं दे सकते, जो इस वजह से है उनको इस चीज़ का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो आने वाला फिर जनरल इलेक्शन होगा। क्योंकि अब ये यूथ है, और काफ़ी सारे हमने सियासतदानों की देखा सियासत ख़त्म हुई है। जैसे जहांगीर तरीन साहब, वो इस्तीफ़ा दे गए हैं, वो छोड़ गए हैं, और वो सियासत से किनारा कश हो गए हैं। परवेज़ खटक साहब के साथ देखा, साबिक़ वज़ीर आला KPK महमूद ख़ान साहब थे, और महमूद अचकज़ई साहब थे। काफ़ी मशहूर व मारूफ़ नाम थे जो हारे हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी मानसहरा से हार गए थे, और ख्वाजा आसिफ साहब है, राना सनाउल्लाह साहब हैं जो साबिक़ वज़ीर दाखिला थे। तो ये इस चीज़ का उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा है, ये मामलात हैं। अगर तो नून लीग लेती है हुकूमत, उनकी परफॉर्मेंस ना बेहतर रही, आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे, तो फिर समझे नून लीग की कहानी ख़त्म होगी, जो वो काफ लीग वाला ही हाल होगा। तो जो पीपल पार्टी है इस वक्त वो बड़ी गेम कर रही है कि जो काबीना का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, लेकिन अहम ओहदे ले लेंगे। अभी तक जो हमें भी इतलात हैं, उसमें जो चेयरमैन सेनेट है, इस पर थोड़ी सी जो है डेडलॉक बरकरार है। इस पर जो है नून लीग तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो सदर का ओहदा है, जो स्पीकर कौमी असम्बली है, इन पर वो तकरीबन एग्री हो चुके हैं। और इस पर उन्होंने जो आज नून लीग की तरफ से उन सदर के ओहदे की हिमायत का भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे तो उनकी हिमायत की जाएगी। नाज़रीन, जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनको जो है इमरान ख़ान जो उन्होंने आज वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया है। उसकी वजह भी ये है कि ये थोड़ा एग्रेसिव भी हैं, और इनका वे ऑफ टॉकिंग भी है, और ये एक साबिक़ जो है आर्मी के हैं ब्रिगेडियर, उनके बेटे भी हैं। तो अभी देखना है कि उन्होंने अपनी तरफ से तो इनको वज़ीर आला KPK नामज़द कर दिया है, और MWM से इत्तेहाद होगा पंजाब में और वफाक में, और जो खैबर पख्तूनख्वा में वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद होगा। और वहाँ पे जमात इस्लामी की 2 सीटें थी, लेकिन अभी तक की जो इतलात है रिकाउंटिंग में वो 2 सीटें भी चली गई हैं। तो अब ये देखना है कि आगे उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि इस जमात इस्लामी का भी कोई हतमी ऐलान इस हवाले से नहीं आया है कि PTI से इत्तेहाद है करना है या नहीं करना है। लेकिन ये बानी PTI यानी कि इमरान ख़ान ने जो इसकी तजवीज़ दी है,
तो ये सारे इतलात थी। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, अपोजिशन लीडर जो है पीटीआई कौन बनाएगी वफाक में, उस तक अभी तक की जो इतलात है 3 नाम ज़ेर गौर हैं, जिसमें एक लतीफ़ खोसा साहब का है और उमैर न्याज़ी साहब का है। और अभी तक जो सुनने में भी आ रहा है, ज़्यादा इतलात भी आ रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो बन गए तो वो बहुत एग्रेसिव बंदे हैं, और उनके तो हमने काफ़ी दिनों पीटीआई को जो जैसे डाउन हो गए थे ना, उसको अगर जान देने में अगर हम कहें ना, तो सबसे ज़्यादा किरदार शेर अफजल मरवत साहब का था। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत ज़्यादा जो पीटीआई कारकुनान उनको दोबारा मोबिलाइज़ करने में, इनका अगर हम कहें कि किरदार नहीं है तो ये गलत बात है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और इनके बयानात भी थे, और मीडिया की जीनत भी बने रह गए हैं इनके बयानात भी। तो अभी तक की इतलात हैं इनको शायद बनाया जाए अगर अपोजिशन लीडर, क्योंकि हुकूमत लेने में जो हमें अभी तक तासरात नज़र आ रहे हैं, पीटीआई भी दिलचस्पी में नहीं है, क्योंकि आगे हालात ही ऐसे हैं कि जिसका जो भी हुकूमत लेगी सारा उस पर आ जाएगी ये बातें। तो ये अभी कहना कबल वक्त है कौन हुकूमत फिर बना रहा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि नून लीग मखलूत हुकूमत के साथ आ जाएगी इक़्तिदार में। तो ये थी अपडेट्स। जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनकी तो अभी तक, वो तो अभी उन्होंने जॉइन पीटीआई की है, अभी वो एमएनए तो बन गए हैं, इलेक्शन तो जीत गए हैं। तो इस वजह से जो उमैर न्याज़ी साहब हैं वो थोड़ा सा तहम्मुल से हैं, हमने उनको देखा है कि वो खामोश मिजाज ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि शेर अफजल मरवत साहब हैं जो, उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो बाकी जितनी भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ मज़ीद भी शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।